अगर आप जॉब करते हैं एंड आपकी सैलरी टैक्स फ्री लिमिट से ज्यादा है, तो आपने ऑब्जर्व करा होगा दैट साल के शुरू में एम्प्लॉयर आपको एक फॉर्म देता है, आपको वो फॉर्म फिल करना होता है। उस फॉर्म के अंदर आप काफी सारी अलग अलग तरह की डिटेल्स डालते हो। ये सारी डिटेल्स बेसिकली वो डिटेल्स होती हैं जो आपकी टैक्स लायबिलिटी को इम्पैक्ट करती हैं। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो आपका एम्प्लॉयर होता है, वो आपकी पूरे साल की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करता है, उसका एक एवरेज निकालता है एंड देन उस एवरेज को आपका एम्प्लॉयर आपकी मंथली सैलरी से डिडक्ट करने लग जाता है। वही टीडीएस जो आपकी पे स्लिप में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है डिडक्शन वाले कॉलम में। उसके बाद क्या होता है, ईयर एंड पर एम्प्लॉयर आपसे एक्चुअल प्रूफ मांगता है, दोबारा से आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करता है एंड अगर कुछ एडजस्टमेंट होनी होती है तो जैन फेब मार्च के महीने में वो एडजस्टमेंट हो जाती है एंड देन आपका बैलेंस टैक्स अकॉर्डिंगली डिडक्ट हो जाता है। अभी तक एम्प्लॉयर जिस फॉर्म को भेजकर आपसे ये डिटेल लेता था, उस फॉर्म का नंबर होता था फॉर्म 12BB, फॉर्म 12BB। अब इनकम टैक्स एक्ट चेंज हो गया है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 इंप्लीमेंट हो गया है एंड अभी तक आपका एम्प्लॉयर जो ये डिटेल मांगता था फॉर्म 12BB सेंड करके, अब आपका एम्प्लॉयर आपको दूसरा फॉर्म सेंड कर, अब आपका एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 124 सेंड करेगा एंड उसके थ्रू आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा। एंड अगर आपके पास अभी भी फॉर्म 12BB आता है अप्रैल से बाद की सैलरी के लिए, तो यहां पर आपको थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए। बेसिकली इस केस में आपको अपने अकाउंट से टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर उनको बताना चाहिए, भैया इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो गया है, जो 12BB होता था अब वो चेंज हो गया है, अब आपको फॉर्म 124 देना है एंड ये सही फॉर्म होने वाला है 1 अप्रैल 2026 के बाद। इसी तरह के और वीडियोस के लिए स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।